हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज के वीडियो में जो है मैं ये जो वीडियो है इसमें कुछ कंसेप्ट आपको नहीं बताने वाला हूँ। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ और कैसे जो है आईडीएम, बॉस, चौक जो है वो आपको मार्क करना है। बिकॉज़ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि जो एसएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग जो होता है वो उसमें थोड़ा उनको डिफ़िकल्टीज़ हो रही है। आईडीएम, बॉस चौक समझ में नहीं आ रहा है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मतलब एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से जो है एक ऊपर के डायरेक्शन में जाता है, ठीक है? देन यहाँ से एक पुल बैक, ठीक है? फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है? अब यहाँ पे जो है प्राइस क्या करता है, इस रिसेंट लो को ब्रेक कर देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आईडीएम, ठीक है? अब आईडीएम के बाद क्या होता है, प्राइस यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप करके फिर ऊपर जाता है, एक नया हायर हाई क्रिएट करता है, फिर से एक बार आईडीएम, ठीक है? फिर से एक बार जो है प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में जाता है एंड ये जो है ये कंटिन्यूएशन में ये चालू होता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से जो है ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको मार्क कराता हूँ। पहले ये हाई बनाया, फिर एक पुल बैक, फिर एक हाई बनाया एंड इसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा हो गया आईडीएम, ठीक है? तो ये आईडीएम हो गया हमारा, तो मैं इसको मार्क करके आईडीएम लिख देता हूँ। तो ये हो गया हमारा आईडीएम। अब आईडीएम होने के बाद हमारा एक कन्फर्म होता है वो है हायर हाई, ठीक है? हायर हाई या फिर लोअर लो। डाउन ट्रेंड में लोअर लो कन्फर्म होता है और हायर हाई में जो है ये हाई कन्फर्म होता है। तो इस वाले हाई को मैं ये मार्क कर देता हूँ। अब ये हाई कन्फर्म होने के साथ-साथ ये हमारा एक बॉस लेवल भी बन जाता है, ठीक है? ये क्या बन जाता है, एक हमारा बॉस लेवल भी बन जाता है। तो ये हमारा हो गया बॉस लेवल, ठीक है? अब ये जो बॉस हो गया, अब इस बॉस होने के बाद हमारे पास एक और जो है, मैंने एक सीक्वेंस बताया था आपको, वो सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहता है। अप ट्रेंड में एच डैश, एल डैश, एच डैश, एल डैश, एच एच डैश और एल। तो ये इस तरीके से जो है मार्केट में ये अप ट्रेंड में एक सीरीज़ बनती है। पहले एक हाई बनेगा, फिर लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई एंड फिर एक लो बनेगा, ठीक है? सो ये बनता है अपना अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर। सो अप ट्रेंड में अभी हमें हाई तो मिल गया ये वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है। अब हमें क्या ढूँढना है? ये एल ढूँढना है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। तो ये देखो, ये जो है ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? पहले हाई बनाया, ठीक है? एक हाई हमें मिला यहाँ पे, वही हमारा एक बॉस लेवल भी होता है, ठीक है? फिर बाद में हमें क्या मिलेगा? एक लो मिलेगा। तो लो कैसे मिलेगा? जब अ, देखो आईडीएम से हमें हाई मिला, तो अभी बॉस से हमें लो मिलेगा, ठीक है? तो ये हमारा हो गया एक हायर लो, ठीक है? ये हायर लो हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? चॉक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? सो मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। जस्ट समझने के लिए मैं चार्ट पे एग्ज़ाम्पल्स दिखाऊँगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। नाउ प्राइस क्या किया? प्राइस ने ऊपर गया, बॉस गया, एक और हाई बनाया बट यहाँ पे बीच में कहीं पे भी आईडीएम नहीं बना था। आईडीएम के लिए मैंने बताया था कि एक पिछला लोअर लो जो फर्स्ट होता है वो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है? सो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, सो इस वाले हाई को हमने जो है हायर हाई नहीं कंज़्यूम किया। फिर प्राइस फिर नीचे आया, एक और नया हायर हाई बना। अब इस बार क्या हुआ? इसने इसको आईडीएम कर दिया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा एक आईडीएम बन गया, ठीक है? ये क्या हो गया? आईडीएम बन गया। देखो मैंने इस वाले हाई को कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि बीच में जो है आईडीएम के लिए कोई स्विंग नहीं था और अगर होता भी तो अगर उसको ब्रेक करना चाहिए था, ठीक है? जो कि यहाँ पे मुझे कोई भी स्विंग नहीं है, ठीक है? ये एक स्विंग बना, ठीक है? ये इस तरीके से एक स्विंग बना है, राइट? नीचे आके एक ऊपर गया, तो ये एक स्विंग बना एंड इस स्विंग को क्या किया? एक आईडीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ब्रेक भी हो गया, ठीक है? सो ये आईडीएम होने के बाद ये रिपीट जो प्रोसीजर है वो रिपीट होगी, ठीक है? हमारा फिर से एक बार क्या कन्फर्म होगा? एक हायर हाई कन्फर्म होगा, ठीक है? ये हो गया हायर हाई कन्फर्म। अब हायर हाई के साथ ये क्या बनेगा? एक बॉस बनेगा, ठीक है? सो मैं अभी इसको भी एक बॉस ले लेता हूँ, ठीक है? ये हो गया बॉस। अब बॉस होने के बाद बॉस के ऊपर गया प्राइस, ठीक है? अब बॉस जैसे ही ब्रेक होगा हमें जो है नया चॉक पॉइंट मिलेगा। तो अभी देखो आईडीएम हमने नया जो है इधर बनाया, बॉस जो है एक नया बनाया, बट चॉक जो है ना वो चॉक
ये नया बनेगा बट ये जो है अब ये शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होके बनेगा जैसे कि ये वाला। ये शिफ्ट हो जाएगा, पहले ये था अब ये ऊपर के डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और ये क्या है एक नया हायर लो बना, ठीक है? सो ये एक नया जो हायर लो बनाया है हमारा, ठीक है? सो ये हो गया हमारा चॉक पॉइंट। अब प्राइस क्या करेगा? फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, ठीक है? ऊपर जाने के बाद क्या किया? इसने आईडीएम बनाया, ठीक है? एक आईडीएम बनाया एंड आईडीएम बनाने के बाद प्राइस जो है फिर से नीचे आया एंड इसने क्या किया? एक बॉस कर दिया, ठीक है? अब आईडीएम होने के बाद क्या कन्फर्म हुआ? ये बॉस, ठीक है? ये बॉस हमारा कन्फर्म हो गया। सो बॉस होने के बाद हमारा ये हायर लो कन्फर्म हो जाएगा। सो ये जो है ये हमारा हो जाएगा सॉरी ये हमारा हो जाएगा एक नया हायर लो। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना नज़दीक कैसे बना? बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है एग्ज़ैक्ट इक्वल पॉइंट पे भी जो है वो बन सकता है। ये इस वाले में अगर देखोगे तो इतना जो है डिफ़रेंस था यहाँ से लेके इतना, ठीक है? इतना बड़ा डिफ़रेंस था बट अगर इसको देखोगे तो इस वाले के बीच में ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है, ये इतना ही डिफ़रेंस है, इतना छोटा-सा, ठीक है? हाइट की अगर मैं बात करूँ तो सब है, बस इस वाले लो से जो है ये ऊपर होना चाहिए, उसी को हम लोग हायर लो बोलेंगे, ठीक है? सो ये जो है ये कांसेप्ट हमें एक अप ट्रेंड में जो है एक फ़ॉलो करने को दिखता है, ठीक है? अब उसके बाद अगर आईडीएम नहीं हुआ है तो इसके बीच में जो भी ये सब बन रहा है ना, ये सब नॉइज़ होता है, ठीक है? ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो अप ट्रेंड में आया हुआ है, ठीक है? ये नॉइज़ है, प्योर नॉइज़ है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विडिटी होती है, ठीक है? एक एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी होती है और प्राइस हमेशा जो है इंटरनल से एक्सटर्नल और एक्सटर्नल से इंटरनल मूव करता है, ठीक है? वो भी मैं बताऊँगा इसके जस्ट नेक्स्ट वाला एक वीडियो आएगा लिक्विडिटी के ऊपर। बट एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझो कि बॉस होने के बाद प्राइस को जो है एक लो बनाना ज़रूरी है और प्राइस को लो बनाने से पहले भी एक आईडीएम होना ज़रूरी है, ठीक है? सो आईडीएम नहीं होगा तब तक प्राइस में जो है नया लो नहीं बनेगा, ठीक है? हायर लो जो है वो नहीं बनेगा। सो आईडीएम बनने के बाद एक लो बनेगा और वो लो जो है वो बनेगा किसी ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी जो भी पीओआई रहेगा उसके ऊपर ये जो है नया हायर लो बनेगा। सो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी आईडीएम बनने के बाद ही लो बनेगा। सबसे पहले जो है आईडीएम बनेगा, ठीक है? आईडीएम से हमें कन्फर्म होगा हायर हाई, वही हमारा बॉस लेवल होगा और जब बॉस हो जाएगा उसके बाद हमें हायर लो मिलेगा, ठीक है? अब आप बोलोगे रोहित भाई इसमें एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, हायर लो बॉस होने के बाद हमें जो है हायर लो कन्फर्म होता है। बट ये जो कन्फर्म होता है, ठीक है? ये बॉस होने के बाद हो गया तो हम लोग एंट्री कहाँ पे लेंगे, राइट? ठीक है, सो उसके लिए जो है हमें रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना होता है। जब भी ऑर्डर ब्लॉक पे आता है या कोई हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में आता है, ठीक है? सो वहाँ पे जो है हमें अपना रिस्क लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, कुछ इतना बड़ा ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? सो आप क्या करोगे यहाँ पे? अभी ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, सो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में अगर मैं कहीं पे अगर प्रॉफ़िट के लिए देख रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे जो है रिस्क भी हो सकता है, मैं लॉस में भी जा सकता हूँ। ठीक है? सो ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है बट उस प्रोबेबिलिटी को हमें इंक्रीज़ करना है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% नहीं होती है, ठीक है? अब यहाँ से आप एंट्री लोगे, आप अपना टारगेट बॉस तक रखोगे बट क्या पता कि कोई न्यूज़ आ जाए और वो बॉस करने से पहले ही नीचे गिर जाए, ठीक है? सो ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने में। अब ये स्ट्रक्चर क्यों हेल्प कर रहा है? बिकॉज़ हाई अपना जो प्रीवियस लो है वो कभी ब्रेक नहीं करेगा और नीचे के ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आएगी। ठीक है? सो ये जो कांसेप्ट है ये हमारी प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। बट उसको वो जो प्रोबेबिलिटी जब बढ़ती है, ठीक है? सो वो उस टाइम पे हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। बिकॉज़ क्या होता है कि अगर आप एसएमसी से ट्रेड ले रहे हो ना सो 1:3 1:4 आराम से मिल जाते हैं। लोगों में बस पेशेंस नहीं होता और वो कहीं पे भी एंट्री ले लेते हैं। उनको एक एफपीजी दिखा यहाँ पे उसमें एंट्री ले लेंगे। ठीक है? सो उससे क्या होता है आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो खराब होगा ही, ठीक है? आपको स्टॉप लॉस बढ़ाएगा या फिर आपका टारगेट छोटा हो जाएगा। बट एक्चुअल में जो आपका प्रॉफिटेबल होने का जर्नी है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा अब आप अगर आप जो है रैंडम जगह पे ट्रेड लोगे। ठीक है? सो पेशेंसली वेट करो, ये जो स्टेप्स है पहले आईडीएम फाइंड आउट करो, आईडीएम होने के बाद हायर हाई मिलेगा। एंड आईडीएम एंड हायर हाई मिलने के बाद ही जो है हमें
एक ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्लान करना है, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला, ठीक है? उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि बाबा हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा होता है, ठीक है? एक फर्स्ट वाला एंड एक्सट्रीम वाला, आप जाके पिछले वीडियो में जो है चेक कर सकते हो। तो वो वीडियोज़ को आप अच्छे से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला कौन-सा एरिया है। तो मैं ये बात कर रहा था यहाँ पे देखो ये बाइंग आई है, ठीक है? लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसने हायर हाई ब्रेक कर दिया, अब इस हमने यहाँ से बाय कर लिया होता तो प्राइस ऊपर जाता था, ठीक है? बट ये नहीं होता है, प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर जाता है, लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये वाला जो है ये बॉस हुआ है एंड ये वाला हायर लो बनाया है, तो इसको कभी ब्रेक नहीं करेगा। बट प्राइस क्या करता है, आके यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ले लेता है, ठीक है? तो ये गलत कांसेप्ट है, आपको हमेशा पहले जो है स्टेप्स को बनने देना होता है, स्टेप्स वैसे ही बनेंगे जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग के इसमें बताए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे पहले आईडीएम बनेगा, आईडीएम होने तक आपको ट्रेड प्लान ही नहीं करना है, जब आईडीएम हो जाएगा उसके बाद ही जो है आपको ट्रेड प्लान करना है और आपको जो है एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना है। अब देखो ये स्ट्रक्चर मैपिंग जो है ये कौन-सा है, अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग है, तो इसमें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो ऐसे बनेगा, ठीक है? बट डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेम ऐसे ही होता है, ठीक है? लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनेगा। पहले प्राइस नीचे आएगा, ठीक है? एक आईडीएम लेगा, ठीक है? आईडीएम लेने के बाद प्राइस फिर से जो है एक बॉस करेगा, बॉस करने के बाद प्राइस को फिर से एक आईडीएम के लिए स्पेस देना है, फिर जो है प्राइस कंटिन्यूएशन में जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कौन-सा है, ये वाला आईडीएम, ठीक है? ये वाला हमारा एक आईडीएम हो जाता है। ठीक है? प्राइस क्या किया, प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया, बट यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना था। यही एक स्विंग है जो इसने एक नया हायर हाई बनाया, ठीक है? अब यहाँ पे जो है सॉरी हायर लो बनाया। अब यहाँ पे 2 लोज़ है, ये एक लो है एंड इसके साथ-साथ ये एक लो है। बट हम लोगों को जो बॉस लेना है वो इस वाले लो पे लेना है। क्यों? क्योंकि इस वाले हाई को जिस स्विंग ने बनाया है, ठीक है? वही हमारा आईडीएम का स्विंग है। अब इसको क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाएगा। सो लोग बोलेंगे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, सॉरी ब्रेक ऑफ कैरेक्टर हुआ है या चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो लोग यहाँ पे बाय करेंगे, बाइंग की लिक्विडिटी लेके फिर प्राइस जो है नीचे गिरेगा। सो ये जो है मैंने क्या बोला था, आईडीएम का स्विंग होना इम्पोर्टेंट है। अप ट्रेंड में देखो, अप ट्रेंड में क्या होता है, आईडीएम जो है वो लेफ्ट साइड का लो ब्रेक करता है, ठीक है? हाँ, जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका जो लो है, प्रीवियस लो उसके लेफ्ट साइड में, उसको जो है प्राइस ब्रेक करके नीचे आता है, वो आईडीएम होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डाउन ट्रेंड में हाई जो होता है वो आईडीएम पॉइंट होता है, ठीक है? सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? आईडीएम हुआ, आईडीएम होते ही जो है ये हमारा क्या कन्फर्म हुआ, एक लोअर लो कन्फर्म हो गया। अब लोअर लो ही हमारा होता है बॉस लेवल, ठीक है? सो मैं इसको जो है बॉस लेवल जैसे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये हो गया हमारा एक बॉस लेवल, ठीक है? अब बॉस होते ही क्या कन्फर्म हो गया हमारा, ये लोअर हाई, ठीक है? ये जो बॉस का पॉइंट है, ठीक है? बॉस पॉइंट से लेके जहाँ तक बॉस हुआ है, उसके बीच में जो हाईएस्ट लेवल रहेगा वो रहेगा बॉस सॉरी चॉक, ठीक है? सो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल। ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल। नाउ प्राइस क्या किया, बॉस होने के बाद देखो प्राइस हमेशा नीचे भी आता है, ठीक है? सो प्राइस नीचे आया, एक पुल बैक, एक और नया लो बनाया, बट ये हमारा वैलिड लो नहीं है बिकॉज़ पीछे में कोई स्विंग नहीं है जो कि आईडीएम हुआ है, ठीक है? तो प्राइस नीचे आया, अब यहाँ पे जो है एक नया आईडीएम बना है, ठीक है? सो ये वाला एक आईडीएम बना, ठीक है? अब इस वाले आईडीएम के बाद क्या कन्फर्म हुआ हमारा, ये एक लेवल कन्फर्म हो गया, ठीक है? ये लोअर लो एंड यहाँ पे ये हमारा बॉस लेवल हो गया, ठीक है? ये हो गया हमारा बॉस। अब बॉस होते ही क्या कन्फर्म हो जाएगा, हमारा जो चॉक लेवल है वो शिफ्ट होके आगे आ जाएगा, ठीक है? और ये हमारे पास एक नया लोअर हाई मिलेगा हमें। सो ये होती है स्ट्रक्चर मैपिंग डाउन ट्रेंड की, ठीक है? डाउन ट्रेंड में जो आईडीएम होता है, मोस्ट ऑफ लोगों को आईडीएम में कन्फ्यूजन होता है कि कैसे लेना है। सो जो हायर हाई बनते हैं या अप ट्रेंड जो बनता है, उसमें जो लो रहता है वो होता है आईडीएम और जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें एक हाई जो होता है वो हमारा आईडीएम पॉइंट होता है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। अब देखो प्राइस ने लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, तो ये जो बीच में का जो नॉइज़ बच रहा है ना, ये यहाँ पे ये, तो इस पॉइंट पे क्या होता है, लिक्विडिटी कलेक्ट होती है, ठीक है? कैसे कलेक्ट होती है ये देखो, ये पहले सेल साइड की लिक्विडिटी, ठीक है? फिर ऊपर जाके आईडीएम ले लिया तो ये बाय साइड की लिक्विडिटी एंड प्राइस नीचे, ठीक है?
सो प्राइस क्या करता है, हमेशा उसको लिक्विडिटी चाहिए होती है, सो ये आईडीएम जो है उसको हेल्प करता है कि अ, एक लिक्विडिटी जनरेट करें, ठीक है? सो इस तरीके से डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग होता है। अब इस वाले ये जो है ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, अभी का ही रिसेंट का ही चार्ट है, मैं इस पे आपको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ। तो देखो ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है? ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से जो है हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ये एक इस पॉइंट को जो है मैं एक रेफरेंस पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है? ये हो गया हमारा एक हायर पॉइंट, ठीक है? उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस नीचे आया एंड नीचे आते वक़्त ये स्विंग्स बना रहा है, ठीक है? देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे इस एरिया को, ठीक है? प्राइस नीचे आया, ठीक है? प्राइस जो है नीचे आ रहा है, ठीक है? स्विंग्स बना रहा है, ठीक है? यहाँ पे देखो ये एक स्विंग है, ठीक है? ये स्विंग बना है, बाकी ये जो है ये इनसाइड में है, सो मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बट यहाँ पे देखो ये स्विंग्स बना रहा है। अब देखो ये स्विंग जब बना रहा है, ठीक है? स्विंग बनाया, प्राइस ऊपर एंड सीधा नीचे। अब मुझे बताओ इसमें आइडियम पॉइंट कौन-सा रहेगा? अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जो है रेफ़र करूँ यहाँ पे, ठीक है? डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ठीक है? प्राइस क्या किया? प्राइस नीचे आया, ठीक है? प्राइस नीचे आया, स्विंग बनाया, एक और नया लो बनाया। अब प्राइस क्या करना चाहिए? इस वाले स्विंग को ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, तो वो हमारा हो जाएगा आइडियम पॉइंट, ठीक है? अब यहाँ पे इस वाले जो सेक्शन है यहाँ जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था, सो इस वाले सेक्शन में यहाँ पे कौन-सा ऐसा एरिया है जहाँ पे जो है मैं एक स्विंग ड्रॉ कर सकता हूँ। सो देखो यही ये एक एरिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो प्राइस ने क्या किया है? प्राइस स्ट्रेट अवे जो है नीचे आया है, नीचे आने के बाद ये पुल बैक स्विंग बनाया एंड प्राइस नीचे, उसके बाद के ये जो कैंडल्स है ये इनसाइड में है। सो मैं इसको इतना ये नहीं करूँगा। सो हमारे लिए जो आईडीएम का पॉइंट है वो हो जाएगा ये वाला स्विंग, ठीक है? सो मैं इस वाले स्विंग को मार्क कर देता हूँ। सो इस वाले स्विंग को जो है मैंने मार्क कर दिया। सो अब ये क्या हो गया हमारा एक आईडीएम हो जाएगा, ठीक है? आईडीएम हो गया, सो आईडीएम होने के बाद क्या कन्फर्म हो गया हमारा? ये एक लोअर लो कन्फर्म हो गया। अब आईडीएम का ये पॉइंट से लेके यहाँ तक जहाँ पे आईडीएम हुआ है, उस पॉइंट तक जो भी लोएस्ट पॉइंट होता है वो होता है हमारा आईडीएम, ठीक है? अब आईडीएम हो गया तो हमें ये लोअर लो मिल गया। अब लोअर लो मिलने के बाद ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग बोलेंगे ये एक बॉस पॉइंट है, ठीक है? सो इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये हो गया हमारा बॉस लेवल, ठीक है? अब ये बॉस हो गया, बॉस होने के बाद क्या ढूँढना रहता है हमें? एक हाई। अब देखो डाउन ट्रेंड में जो है वो सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, ठीक है? अप ट्रेंड में हम लोग हाई और लो ढूँढ रहे थे, ठीक है? अब डाउन ट्रेंड में हम लोग ढूँढते हैं लो, ठीक है, सॉरी। हाई, ठीक है? लो मिलेगा, फिर हाई, फिर एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो एंड फिर एक हाई मिलेगा, ठीक है? सो लोअर लो तो हमें मिल गया, अब हमें चाहिए एक लोअर हाई, ठीक है? सो वो देखना है हमें यहाँ से लेके बॉस का जो पॉइंट है, वहाँ से लेके इस एरिया तक, जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, सो मुझे दिख रहा है कि ये एक हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये हमारा हो जाएगा एक लोअर हाई, ठीक है? सो देखो पहले क्या मिला, एक हमने हाई रेफरेंस पॉइंट पकड़ा, फिर हमने ढूँढा लो, लोअर लो मिला, फिर एक लोअर हाई मिला, ठीक है? एंड लोअर हाई मिलने के बाद हमें क्या मिला? एक बॉस मिला। अब बॉस के बाद क्या हो गया? फिर से एक हमें एक स्विंग मिला देखने को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओके, तो यहाँ पे कोई स्विंग बना नहीं है, ठीक है? ये जो स्विंग है ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली है यहाँ पे, ठीक है? ये देखो, ये एक प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी लेना इम्पोर्टेंट है जो कि नहीं ली है, सो ये स्विंग नहीं बनाया है वैलिड, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। फिर प्राइस ने क्या किया? प्राइस यहाँ से नीचे आया स्ट्रेट अवे, फिर ऊपर, अब यहाँ पे प्राइस ने एक डाउन मूव दिया है, ठीक है? सो जब तक हमें लो नहीं मिलता है एक वैलिड लो, तब तक हम लोग क्या करेंगे? इसको ढूँढते रहेंगे। अब देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? प्राइस नीचे आया, एक स्विंग बनाया, अब ये इसके इनसाइड में नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे सो ये जो है ये इसने इसके हाई को ब्रेक किया। अगर इसका जो हाई पॉइंट है यहाँ पे देखो इस वाले पे 1.36668 है और इसका है 1.36667, सो बट ऑब्वियस इसने इसकी लिक्विडिटी ले ली है। सो ये हमारे लिए एक बनेगा, एक स्विंग बना, ठीक है? आईडीएम नहीं बना है बट एक वैलिड स्विंग बना है, ठीक है?
सो ये एक स्विंग बनाया है। अब इसके बाद अगर नेक्स्ट स्विंग बनेगा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अब बट यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्विंग बना नहीं है, ठीक है? कोई भी एक स्विंग नीचे के साइड में जो है एक बना नहीं है, ठीक है? सो प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूएशन में है नीचे, ठीक है? एंड ऊपर चला गया, ठीक है? एंड यहाँ पे ऊपर चला गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो प्राइस ने क्या किया है, सॉरी 1 सेकंड। सो प्राइस ने देखो क्या किया है, हमारा जो आईडीएम का लेवल है वो ये वाला लेवल है, ठीक है? ये वाला, यही एक स्विंग था, देखो प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट आईडीएम लिया है क्या इसने? नहीं लिया है, ठीक है? सो प्राइस आईडीएम को लेने जाएगा एंड आईडीएम को लेने के बाद देखो प्राइस क्या करेगा, फिर जो है प्राइस एक नीचे के डायरेक्शन में एक रैली दे देगा। देखो ये आईडीएम मिला, आईडीएम मिलने के बाद हमें ये मिला एक लोअर लो, ठीक है? अब आईडीएम मिला, आईडीएम के बाद ये लोअर लो मिला एक नया, ठीक है? एंड इस लोअर लो को हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा बॉस है, ठीक है? ये बॉस है एंड बॉस से लेके यहाँ तक ये मुझे एक हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा हो गया हाई, ठीक है? देखो प्राइस ने क्या किया, एक अब देखो इसको अगर मैं जॉइन करूँ, ठीक है? प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर, नीचे, फिर सीधा ये वाला, फिर एक हाई एंड प्राइस नीचे, ठीक है? अब अगर मैं इस चार्ट को छुपा दूँ, हाइड कर दूँ, तो देखो क्या बना है ये? लोअर लो, लोअर हाई बना है, राइट? सो इस तरीके से जो है आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग है। हमेशा अगर जो है बॉस अगर ब्रेक होता है, ठीक है? हमेशा अगर बॉस ब्रेक होता है सो उसके बाद प्राइस एक स्विंग बना के उसका आईडीएम ज़रूर बनाएगा एंड ऊपर वाले पीओआई से प्राइस नीचे गिरेगा, ठीक है? यहाँ पे देखो ये क्या बनाया है, एक स्विंग बनाया है, ध्यान से देखो। प्राइस नीचे आया, बॉस होने के बाद प्राइस क्या किया, प्राइस नीचे आया, एक स्विंग बनाया। अब यहाँ पे भी एक स्विंग है, ठीक है? बट यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी जो है एक स्विंग है, प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है? बट लेटेस्ट वाला स्विंग कौन-सा है? ये वाला। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने रूल्स बताए थे कि फर्स्ट कैंडल जो है लोएस्ट कैंडल उसके ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब होके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए इसके लो के नीचे। आप चाहिए तो सेकंड वीडियो आप मेरा देख सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर रूल्स ऑफ बॉस चौक आईडीएम सो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ये। सो ये जो है ये लेटेस्ट स्विंग है एंड यही हमारा एक आईडीएम पॉइंट भी है। सो इस वाले को मैं बोलूँगा आईडीएम पॉइंट, ठीक है? आईडीएम पॉइंट हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब आईडीएम पॉइंट के बाद जो है मुझे एक अच्छा लिक्विडिटी वाला जो एरिया है वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये क्या है? एक हमारी लास्ट बाइंग कैंडल है, ठीक है? एंड इसके जो है एक ऑर्डर ब्लॉक। सो आईडीएम होने के बाद प्राइस जो है ऊपर जाएगा। अब देखो प्राइस ने क्या किया? आईडीएम मिला सो ये हमारा एक लोअर लो हो गया। सो इसको जो है मैं मार्क कर देता हूँ एज़ अ बॉस, ठीक है? सो देखो प्राइस जो है जा रहा है बॉस करने के लिए। सो जब तक बॉस नहीं होगा तब तक हम लोग इसको अज़्यूम करेंगे कि प्राइस जो है वो अभी तक हम लोग ट्रेड में है, ठीक है? देखो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? यहाँ पे देखो ध्यान से, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ पे जो है लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ऊपर के डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा एक सप्लाई ज़ोन है, ठीक है? ये लास्ट बाइंग कैंडल जो है, ठीक है? देखो इसके ऊपर जो है एक भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है हमारे पास। ठीक है? इसके ऊपर एक भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। सो अब जभी भी प्राइस यहाँ पे आएगा आप देखो कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है, फिर जो है पीछे वाले ऑर्डर ब्लॉक से जो है आप सेल कर सकते हो, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक पे आने के बाद 15 मिनट पे आने के बाद यहाँ पे 5 या 1 मिनट पे जो है ट्रेड रहेगा, उसको जो है आप एकदम से सेल कर लो ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है? अब हमारा टारगेट कहाँ तक का है? यहाँ तक। सो यू जीबीपी यूएसडी जो है वो यहाँ तक आ सकता है बॉस करने के लिए। ठीक है, सो देखो आईडीएम होने के बाद प्राइस जाएगा कहाँ पे? ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस जो है नीचे के डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ है? ऊपर गया, ऊपर के इसमें देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से दिखाऊँ सो यहाँ पे देखो ये क्या है? एक एडवांस वाला ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको निकाल लेता हूँ, ठीक है? ये क्या है? एक बड़ी-सी एफवीजी है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है बट ऑब्वियस ये वाला जो है हमारा एक सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है?
बट यहाँ पे नीचे देखो, नीचे क्या है, नीचे में एक एफवीजी है, बड़ी-सी जो है लिक्विडिटी है, ठीक है? ये एफवीजी के साथ पीछे अगर मैं जाऊँ तो ये देखो ये शैडो ओवरलैप हो रही है। सो मेरे लिए जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है? वो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये वाला रहेगा जो ओवरलैप हो रहा है, ठीक है? और अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, ठीक है? देखो प्राइस जो है उसी को टैप किया एंड वही हमारा जो है लोअर हाई है, ठीक है? सो प्राइस क्या कर रहा है, उधर से आने के बाद आप यहाँ पे एंट्री ले लो, एग्ज़ैक्टली इस पॉइंट पे जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप होगा या फिर आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है? आपका जो एसएल रहेगा वो इस पॉइंट का रहेगा, ठीक है? 15 पिप्स के आसपास का एसएल है और टारगेट आपका ये वाला रहेगा। ऑलमोस्ट 100 पिप्स का, ठीक है? अब हालाँकि इसमें टाइम लगता है, ठीक है? आपको उतना पेशेंस होना चाहिए और स्ट्रक्चर मैपिंग पे जो है आपको भरोसा होना चाहिए। आपका एंट्री जो हुआ है वो 3 तारीख को हुआ है और आपका टारगेट हिट हुआ है 8 तारीख को। सो ऑलमोस्ट 1 हफ्ता भर जो है आप ट्रेड में रहे रहोगे, ठीक है? सो बट देखो स्ट्रक्चर मैपिंग आप करोगे ना सो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको वो निराश नहीं करेगा। सो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो और ट्रेड लेने के बाद जो है आप अपना जो टारगेट रख सको। अभी आप एक लॉट के साथ भी ट्रेड करोगे तो 100 इसमें आपको $1000 निकलेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका जो एसएल है वो 15 पिप्स का है। सो अगर आपका कैपिटल $1000 का है, ठीक है? या $2000 का है, सो आप एक लॉट के साथ आराम से ट्रेड कर सकते हो बिकॉज़ जो रिस्क है हमारा वो काफ़ी कम है, 15-13 पिप्स के आसपास का जो है हमारा एसएल है, ठीक है? सो अगर जाएँगे तो $150 जाएँगे, ठीक है? 1000 पे बट अगर आएँगे, ठीक है? सो उस टाइम पे आपको देखो $1000 का प्रॉफ़िट आपका कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है? इवन आप 0.5 के साथ भी ट्रेड करोगे सो आराम से $400-500 1 हफ्ते में आराम से बनते हैं। ठीक है? सो 0.1 के साथ भी ट्रेड करोगे $100 $150 आराम से बनते हैं, ठीक है? सो उस हिसाब से आप ट्रेड करोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग को ध्यान में रखोगे, तो आपका जो है वो ट्रेड अच्छे से एग्ज़ीक्यूट होगा और आपका जो ट्रेड है वो ज़्यादा रिस्की नहीं बनेगा, हाई प्रोबेबिलिटी वाला बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, प्राइस ने यहाँ पे देखो नीचे के साइड में एक पीओआई है, उसको प्राइस ने टैप किया, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, ठीक है? प्राइस ने इसको टैप किया, प्राइस ऊपर गया बट क्या आप अगर बोलोगे कि मैं एग्ज़िट कर दूँगा, तो नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगा, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आएगी, क्योंकि यही एक पीओआई है, इसके बाद ऊपर के डायरेक्शन में ये एक है, सो आप बाद में जो है अगर आपको लग रहा है कि बाबा ये रिस्की है, सो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्ज़िट करो, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर से शिफ्ट हो जाएगा, फिर से री-एंट्री कर सकते हो और अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हो, ये ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, सो अभी देखो ये क्या किया मैंने सिर्फ़ सिंपल स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू, बॉस चॉक आईडीएम के थ्रू मैंने आइडेंटिफ़ाई किया कि कहाँ पे जो मेरे स्विंग्स है और कहाँ पे मैं ट्रेड्स ले सकता हूँ। सो यहाँ पे एक मेरा ट्रेड बन गया और फिर एक और ट्रेड मेरा यहाँ पे बन गया इस पॉइंट पे, मैं थोड़ा बफर रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? एंड प्राइस जो है नीचे के डायरेक्शन में बॉस करने जा रहा है, ठीक है? इसमें भी 80 पिप्स के आस-पास मिल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे भी देखो एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उसको टैप करके नीचे आ रहा है, इसमें 30-40 पिप्स जो है मिल जाएँगे। सो हफ्ते का आपको 200-300 पिप्स बहुत होते हैं। इवन 100 पिप्स भी आपने अगर कैप्चर किया हफ्ते भर में तो भी बहुत होते हैं। बस आपको जो है स्ट्रक्चर मैपिंग पे ध्यान देना है, बेसिक्स पे ध्यान देना है और आपको जो है रूल ब्रेक नहीं करना है, ठीक है? रूल ब्रेक करोगे तो मार्केट आपको ब्रेक करेगा और वो आपको बहुत गंदा लगेगा क्योंकि उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी शेक होगा, ठीक है? सो ये हो गया डाउन ट्रेंड का। अभी देखो अप ट्रेंड में मैं आपको अगर दिखाऊँ, ठीक है? तो ये एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे नीचे से ही स्टार्ट करते चलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रेफ़रेंस पॉइंट ले लिया, ये हो गया हमारा एक रेफ़रेंस पॉइंट, ठीक है। ये रेफ़रेंस पॉइंट हो गया, प्राइस जो है ऊपर जा रहा है स्विंग बनाते हुए, ठीक है। ऊपर गया एंड प्राइस ने ये स्विंग बनाया, ठीक है। यहाँ पे कुछ ब्रेक नहीं मिला है, यहाँ पे भी एक मैं इसको बोलूँगा नहीं ये स्विंग नहीं बना है, ठीक है। ये एक हाईएस्ट कैंडल उसकी लिक्विडिटी ले ली एंड फिर प्राइस जो है नीचे आया। सो यहाँ पे एक हुआ है आईडीएम, ठीक है। ये एक छोटा-सा आईडीएम हुआ है, ठीक है? आईडीएम होने के बाद ये हमारा बॉस लेवल है, ठीक है? ये हमारा एक बॉस लेवल है एंड ये एक हमारा आईडीएम का लेवल है, ठीक है? अब बॉस हुआ तो ये लोअर लो मिला, सॉरी हायर लो मिला एंड ये हमारा हायर हाई है, ठीक है? अब प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है, ठीक है?
अब देखो प्राइस ऊपर गया एंड ये स्विंग, अब इस स्विंग को मैं कंसीडर क्यों नहीं करूँगा? बिकॉज़ प्राइस ने हायर हाई क्लोजिंग नहीं दी है। अगर मैं इसको देखूँ, ये देखो हायर हाई क्लोजिंग नहीं दी है। सो ये ऊपर टेक्निकली गया ही नहीं है, ठीक है? सो इसको मैं ये जो है एक वैलिड स्विंग नहीं बोलूँगा। अभी तक हमारा आईडीएम का स्विंग यही वाला है, ये लो, ठीक है? ये हमारा आईडीएम पॉइंट है। फिर क्या हुआ? प्राइस जो है फिर से नीचे आके फिर ऊपर गया, फिर स्विंग बनाए, ठीक है? फिर ऊपर गया। अब देखो प्राइस ऊपर गया है, अब इस स्विंग को ये जो है स्विंग है यहाँ पे, इसके नीचे नहीं गया है प्राइस, सो ये भी टेक्निकली आईडीएम हुआ नहीं है। फिर क्या हुआ? प्राइस जो है यहाँ से फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये एक टेक्निकली हमें जो है एक स्विंग जो है हाई मिला है शायद, इसके ऊपर जो है क्लोजिंग नहीं मिली है, सो इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा, ठीक है? देखो क्लोजिंग नहीं मिली है तो नहीं करेंगे कंसीडर, ठीक है? ये सिर्फ़ एक एसएमटी है, ठीक है? स्मार्ट मनी ट्रैप बोलते हैं। फिर देखो प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया एंड अब देखो ये हायर हाई बना तो ये हमारा जो है आईडीएम पॉइंट है, ठीक है? ये हमारा आईडीएम पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे हो गया है हमारा आईडीएम, ठीक है? देखो यहाँ पे हो गया है हमारा आईडीएम पॉइंट, ठीक है? अब प्राइस नीचे क्यों आया? बिकॉज़ आईडीएम करना था उसको। सो आईडीएम करने के बाद ये एक पीओआई है, आईडीएम स्विप जब होता है तो उसको एक पीओआई बोलते हैं, ठीक है? वो वाली एंट्री यहाँ पे आप एंट्री करोगे आईएफएससी कैंडल पे एंड प्राइस जो है यहाँ से फिर से ऊपर जाएगा, ठीक है? आईडीएम हुआ, ये हमारा जो है हायर हाई, ठीक है? ये आईडीएम हो गया, ठीक है? जब तक आईडीएम नहीं होता आप फँसोगे नहीं, ठीक है? आईडीएम हो गया एंड ऊपर जाने के बाद ये हो गया हमारा एक बॉस, ठीक है? ये हो गया हमारा बॉस, ठीक है? बॉस होने के बाद ये हमारा लोअर लो, ठीक है? फिर से प्राइस जो है ऊपर जा रहा है, कोई स्विंग्स बने नहीं है यहाँ पे, फिर जो है प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे भी कोई स्विंग नहीं बना है, ठीक है? फिर ये एक स्विंग बना है, ठीक है? ये देखो, ये वाला एक स्विंग बनाया है प्रॉपर्ली, प्राइस जो है ऊपर गया है यहाँ पे, स्विंग एंड प्राइस ऊपर, ठीक है? सो ये हमारे लिए एक आईडीएम का पॉइंट है, ये जो लो है ये हमारा आईडीएम है। आईडीएम होने के बाद देखो नीचे का पीओआई है यहाँ पे, एक्यूमुलेशन ज़ोन है, ठीक है? प्राइस जो है उसको टैप करेगा एंड यहाँ से बाइंग आएगी और वो बट ऑब्वियस नेक्स्ट बॉस तक जाएगी ही जाएगी, जो कि हमारा बॉस लेवल है, ठीक है? ये हमारा एक बॉस लेवल है, ठीक है? सो इस तरीके से जो है आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। आइडिया मिल गया, ये हायर है तो ये हमारा टारगेट। अब यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से जो है मैं ट्रेड ले लूँ, ठीक है? सो आप इस तरीके से जो है ट्रेड ले सकते हो। ये 10 पिप्स का जो है मेरा एसएल है और मेरा 50 पिप्स के आसपास का टारगेट, ठीक है? नीचे से भी देखो बॉस हो गया, ये आईडीएम स्वीप वाली एंट्री है। मैं आने वाली इसमें पीओआई के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ। आप जो है सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो 10 से 15 पिप्स के आसपास का, ठीक है? वो रहेगा एंड आपके इसमें भी जो है 50 पिप्स के आसपास का आपका टारगेट हो गया, ठीक है? नीचे में यहाँ पे भी देखो ऑर्डर ब्लॉक और ये पहले एफपीजी से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। प्राइस यहाँ से जो है ऊपर जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है? आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। टारगेट छोटा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। ये आप जो स्टॉप लॉस है इस स्विंग के नीचे या फिर यहाँ पे रख सकते हो। बट टारगेट अगर मैं देखूँ तो टारगेट बहुत छोटा है, सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है फेवरेबल नहीं है, सो मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, जो अग्रेसिव प्लेयर है उनके लिए प्रॉपर है, ये एफवीजी का जो है आप लो रख सकते हो। बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है। ठीक है? तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे आपको जो है 2 ट्रेड्स पकड़वाए बिना रिस्क के। रिस्क बहुत कम है, 10 से 15 पिप्स के आसपास का और आपका जो टारगेट है 50 पिप्स के आसपास के। सो देखो 2 से 3 दिन में आपको जो है 100 पिप्स के टारगेट मिल गया, 24th से 23rd से लेके 26 तक। सो 3 दिन के अंदर-अंदर जो है हमें 2 ट्रेड मिले, 2 ट्रेड में जो है 100 पिप्स का हमें टारगेट मिल गया। ये एक पेयर का हो गया जीबीपी यूएसडी का। आपके पास ढेरों पेयर्स होते हैं, आप उनमें जो है ट्रेड ले सकते हो, आप उनमें जो है लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड करो, ठीक है?
ऐसे ईज़िली जो है आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, सो आपको जो है ईज़ी हो जाएगा एंट्रीज़ फाइंड आउट करने में। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई कौन-सा ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्ट करना है, सो वो जो कन्फ्यूज़न है ना आपका, वो आधा तो स्ट्रक्चर मैपिंग को जब आप मास्टर करोगे तभी आपका हो जाएगा। ठीक है? सो ये वीडियो सिर्फ़ मुझे दिखाना था कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं और उसमें जो है ऑर्डर ब्लॉक्स का कैसे मेन इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है, वो आपको समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। ठीक है, आई होप आपको इस वीडियो से सीखने को मिला रहेगा, जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे स्ट्रक्चर मैपिंग के रिलेटेड, बॉस चॉक, आईडीएम के रिलेटेड, वो क्लियर हो गए रहेंगे थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली भी मैंने चार्ट पे समझाया हुआ है। सो वो आई बिलीव आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया रहेगा। सो अगर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियोज़ आते रहेंगे, ठीक है? जहाँ पे बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट रहेगा और आपको जो है मैं एक प्रॉपर एसएमसी ट्रेडर बना के रहूँगा मैं, ठीक है? थैंक यू गाइज़, वीडियो को लाइक करना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।